A very good afternoon, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty, Mohit Mittal. The chapter which we are currently studying is magnetism, that is magnetic effect of current and magnetic force on charge and current carrying wires. ठीक है? So in the previous class, we read about your force on a moving charge in a magnetic field. तो बेसिकली जो फॉर्मूला आया था हमारा फोर्स ऑन अ मैग्नेटिक चार्ज, force on a charge moving in a magnetic field was F vector equals to Q into V vector cross B vector. क्या आया था बेटा फॉर्मूला? F vector equals to Q into V vector cross B vector हमारे पास फॉर्मूला आया था. यहां से हमने देखा था कि F vector परपेंडिकुलर होता है B vector के and F vector is also perpendicular to V vector. और यहाँ पर Q को किसके साथ पुट करना है? विद साइन पुट करना है. विद साइन पुट आपको करना है बेटा, ठीक है ना. एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय द हेल्प ऑफ योर राइट हैंड थंब रूल. V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की डायरेक्शन मिलेगा. क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से आपको निकालना है बेटा यहाँ पर वैल्यू, ठीक है. एंड देन वी सॉ दैट जो वर्क डन होता है मैग्नेटिक फोर्स का, वो कितना होता है आपके पास? 0 के बराबर. वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना. एंड मैग्नेटिक फोर्स cannot change the magnitude of velocity, that is speed is constant, but it can change the direction of velocity. Then we did some question, and if the V vector is parallel to B vector, then the charge will go undeflected. If your V is perpendicular to B vector, then the particle will perform a circular motion with uniform speed, uniform circular motion, because speed will be constant, and the radius of this circle will be equal to mv by qb. कितना रेडियस होगा आपका? mv by qb के बराबर होगा. Also on increasing velocity your radius will increase. तो keeping r by v equals to constant, that is m by qb तुम्हारा constant रहेगा. और टाइम पीरियड का वैल्यू कितना आएगा? फॉर्मूला 2 pi m by qb. The formula for time period will be your 2 pi m by qb. And the time period is independent of speed. टाइम पीरियड क्या होता है बेटा आपका? इंडिपेंडेंट होता है किसके बेटा? स्पीड के, ठीक है बच्चे. एंड वन ऑफ द फॉर्मूला फॉर रेडियस वाज mv by qb. तो mv को हमने लिखा मोमेंटम बाय qb. मोमेंटम को हमने लिखा 2m काइनेटिक एनर्जी बाय qb. 2m काइनेटिक एनर्जी बाय qb. और अगर एक चार्ज पार्टिकल को तुम पोटेंशियल डिफरेंस v से एसिलेट करवाते हो, अगर तुम एक चार्ज पार्टिकल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो v वोल्ट का, और उसके थ्रू तुम एसिलेट करवाते हो उसको, तो जो काइनेटिक एनर्जी यहां पर आएगी दैट कम्स आउट टू बी योर qv. तो रेडियस का फार्मूला कितना बन जाएगा? 2m qv बाय qb के 2m qv का रूट बाय qb के बराबर बच्चे, ठीक है. यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस रिजल्ट्स. और ये अपने वहां फ्रीक्वेंसी निकालना, तो 1/t इक्वल्स टू qb बाय 2 pi m हो सकता है. फिर जब हम आगे मूव किए थे तो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन किया था फॉर दिस कि आपको अल्फा प्रोटॉन अल्फा ड्यूट्रियम के लिए क्या निकालना था? रेडियस का रेशियोस और टाइम पीरियड का रेशियो निकालने थे, ठीक है ना. तो दिस मच वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. चलिए आइए यहीं से स्टार्ट करते हैं, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं बेटा, ठीक है ना. तो हमने थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लिया जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था. तो अब क्या करने जा रहे हैं, मैं आपको ना नोट पॉइंट लिखवाना चाहता हूं. तो पिछली क्लास में एक कंसेप्ट था तुम्हारा ना रेडियस का, तो यहाँ पर रेडियस के साथ एक नोट पॉइंट लिख लो. तुम एक ना नोट पॉइंट लिख लो प्लीज. यहाँ पर ना कहीं जगह है, हाँ यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिख लो आप प्लीज राइट अ नोट पॉइंट. बच्चों एक नोट पॉइंट मैं आपको लिखवाना चाहता हूं, आप प्लीज वो नोट पॉइंट लिख लीजिए. उस नोट पॉइंट का आप बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी. उस नोट पॉइंट से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी. तो हम जो बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं बेटा? एक नोट पॉइंट की बात कर रहे हैं. प्लीज राइट इट डाउन अ नोट पॉइंट. द नोट पॉइंट इज लाइक दैट. ये जो हमारा सर्कुलर मोशन होगा ना बेटा, तो इस सर्कुलर मोशन का एक सेंटर होगा. तो सेंटर ऑफ सर्कल इज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ये आप याद रखेंगे. जो हमारा सेंटर होगा सर्कल का, वो किसके डायरेक्शन में होगा? इज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है बच्चे.
the center of the circle is in direction of force. For example जैसे हमने इस क्लास में पढ़ा था, देखो यहां पर अगर तुम फोर्स का डायरेक्शन देखोगे तो क्या फोर्स के डायरेक्शन में ही सेंटर आया है? यस और नो में आंसर दो बेटा, क्या फोर्स के डायरेक्शन में ही सेंटर आ रहा है? अगर तुम इस पॉइंट पर फोर्स निकालो, या फिर यहां पर निकलवाया था मैंने, इस पॉइंट पर फोर्स निकालोगे तो उसी डायरेक्शन में सेंटर आ गया। ठीक है ना बच्चे? तो सेंटर इज ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, सेंटर हमेशा क्या होगा? फोर्स की डायरेक्शन में होगा। ये आप नोट पॉइंट लिख लीजिए और इस पर आधारित हम सवाल करेंगे। इस पर बेस्ड हम क्या करने जा रहे हैं? क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है गाइस, नोट पॉइंट लिखा आप लोगों ने? द सेंटर ऑफ सर्कल इज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। द सेंटर ऑफ सर्कल इज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स बच्चों। ठीक है सर, तो चलिए आइए, लेट अस डू अ क्वेश्चन नाउ। लेट अस डू सम क्वेश्चन प्रैक्टिस नाउ। तो यू आर गिवन विद सम कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो मैं कोऑर्डिनेट दिया जा रहा है, बट दिस कोऑर्डिनेट इज योर एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज योर वाई कोऑर्डिनेट, और ये ना उसके ऊपर की तरफ डॉट डायरेक्शन में कौन सा कोऑर्डिनेट है बेटा? जेड कोऑर्डिनेट। प्लस जेड डॉट में है, प्लस जेड विल बी इन योर डॉट डायरेक्शन। प्लस जेड किस में बेटा? डॉट, मतलब बाहर की तरफ है। ठीक है, कैन यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है ना? और इस पॉइंट पर एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, तो मैं से समझो, मैं यहां बना देता हूं, डॉट में जेड है, इधर एक्स है और ये वाई है, ये कोऑर्डिनेट हमको दे दिया। और यहां पर सेंटर पर एक चार्ज पार्टिकल रख दिया बच्चों, प्लस क्यू। एट सेंटर यू हैव केप्ट अ चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू। ठीक है ना, आपको क्या रख दिया आपने? प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल रख दिया है इस पॉइंट पर, 0,0 पर, ऑरिजिन पे 0,0 पर आपने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रख दिया है। एंड द v वेक्टर, द वेलोसिटी व्हिच वी हैव, यू हैव गिवन टू दिस चार्ज पार्टिकल्स बेसिकली v नॉट j कैप। कितना गिवन है बेटा? v नॉट j कैप के बराबर गिवन है। and the b vector is written as minus b not I cap। कितना बच्चे? minus b not I cap है। and the velocity with which positive charge is given with this v not j cap, and the magnetic field is in direction of minus b not I cap. Find the radius of circle formed and coordinate of center and coordinates of center देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, ध्यान से देखिए कि आपको वेलोसिटी वेक्टर दिया गया है, आपको एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी दिया गया है, आपको चार्ज का लोकेशन भी दिया गया, कहां रखा हुआ है। हमको बताना है कि इसका जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस कितना होगा और कोऑर्डिनेट क्या होंगे सेंटर के, और कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सेंटर के। क्या एक बार आप ट्राई करेंगे बेटा? बेटा एक बार आप प्लीज ट्राई करिए, एक बार प्लीज ट्राई करिए, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन बेटा, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ना। एक बार रेडियस का फॉर्मूला तो तुम लिख ही सकते हो, और साथ में कोऑर्डिनेट बताने की कोशिश करो कितना आएगा रेडियस का सेंटर कोऑर्डिनेट। प्लीज ट्राई टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ना। रितु इससे पहले कोई भी स्लाइड नहीं है बेटा, ठीक है? डोंट कम लेट इन माय क्लास। प्लीज डोंट कम लेट इन माय क्लास, ठीक है? Yes guys, anyone?
ये सोचो फोर्स का डायरेक्शन कहां होगा? क्या फोर्स के डायरेक्शन में ही तुम्हारा सेंटर आएगा? क्या फोर्स के डायरेक्शन में ही तुम्हारा सेंटर आएगा? ये सोचो। तो ट्राई टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। ट्राई टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल ना। देखो यार, तुम्हारे पास एक्सेस कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ठीक है ना? यू हैव योर एक्सेस कोऑर्डिनेट, सब कुछ दे रखा है। तुम यहां पर प्लॉट करो, पहले तुम प्लॉट करो वी वेक्टर किधर आएगा। वेलोसिटी वेक्टर क्या इधर की तरफ आ रहा है? इज द वेलोसिटी वेक्टर ओवर हियर एंड योर बी वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन। देखिए, क्या हमने अपना वेलोसिटी वेक्टर बनाया और हमने अपना मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बनाया। और अगर आप फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? यू नो द वैल्यू ऑफ फोर्स ना। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो बेसिकली डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किधर आएगी? क्या वी की तरफ हाथ रखा, बी की तरफ मोड़ा, वी की तरफ हाथ रखा, बी की तरफ मोड़ा, तो क्या ये बेटा बाहर आउटसाइड डायरेक्शन में आ रहा है? आउटसाइड डायरेक्शन मतलब अंगूठा इज एन आउटसाइड डायरेक्शन, मतलब क्या आपका प्लस के कैप जेड डायरेक्शन में है, मतलब फोर्स इज इन प्लस जेड डायरेक्शन। दैट इज सेंटर भी कहां होगा? क्या प्लस जेड डायरेक्शन में होगा? सेंटर भी कहां होगा? प्लस जेड डायरेक्शन में होगा। तो क्या बेटा ये हमारा सर्कल कुछ यहीं कहीं बनेगा? सोचो बच्चे, क्या सर्कल यहीं कहीं रहेगा? हवा में आगे की तरफ आएगा, पीछे चल जाएगा? तुम सोचो, कागज से ऊपर की तरफ उठेगा, फिर आगे ऐसे आ जाएगा। नोटिस, दिमाग सोचो थोड़ा सा, ठीक है ना? तो बेसिकली ये कोऑर्डिनेट कहां बन रहा होगा? क्या पहली बात तो रेडियस का फॉर्मूला तुम सीधे लिख ही सकते हो, रेडियस तो फॉर्मूला याद ही होगा तुम्हें यार, mv नॉट बाई क्यूबी नॉट, है ना? तो बेटा कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? क्या 0,0 mv नॉट बाई क्यूबी नॉट। हाँ जी बच्चों, क्या ये वैल्यू बन जाएगा mv नॉट बाई क्यूबी नॉट? बोलो भाई। अगर आपको समझने में से दिक्कत हो रही है तो मैं इसके ना आपको 3D फॉर्मेट पे कोशिश करता हूं बना पाऊं। आई विल ट्राई टू मेक इट इन 3D ना, समथिंग थोड़ा सा 3D बनाने की कोशिश करते हैं इसको, कि भैया आपका जो ना कोऑर्डिनेट होगा वो कुछ ऐसे बनेगा इधर की तरफ, और ये रेडियस होगी आपकी, दिस विल बी योर रेडियस, और ये प्लस जेड डायरेक्शन होगा, और ये कौन सा होगा आपका? प्लस वाई, और ये कौन सा होगा? प्लस एक्स। तो ये सेंटर बनेगा और चार्ज पार्टिकल कुछ आपका ऐसे मूव कर रहा होगा, ठीक है? बोलो दोस्तों, ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई? तो बेसिकली आपका जो कोऑर्डिनेट बनेगा, सेंटर कहां बनेगा? प्लस जेड में, ठीक है? मतलब ये अगर इधर है तो इसके आगे ऐसे जा रहा होगा, समथिंग ऐसे कुछ दिख रहा है तुम्हें ऐसे करके, ठीक है भाई? तो जेड डायरेक्शन में, तो सेंटर इज इन योर जेड डायरेक्शन बेटा, सेंटर इज इन योर जेड डायरेक्शन, ठीक है? क्लियर है बच्चे? ओके। क्या एक सवाल और करोगे अपने आप? क्या आप सवाल करोगे अगर क्लियर हो गया तो? चले तो आगे मूव करते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। यू हैव टू जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स। तो यू जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स बेटा, ठीक है ना? फोर्स का वैल्यू निकालते ही काम बन जाता है। यहां पर फोर्स किस डायरेक्शन में होगा ये, तो देखो अब क्या दे रखा है आपको? v वेक्टर इज गिवन एज योर v नॉट j कैप एंड b वेक्टर इज गिवन एज b नॉट k कैप, ठीक है? ये वैल्यू दे दिया, और आपको सवाल यही गिवन है, सेम टू सेम। फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल फॉर्म एंड कोऑर्डिनेट सर्कल इफ v वेक्टर इक्वल्स टू v नॉट j कैप प्लस b नॉट k कैप एंड योर चार्ज पार्टिकल इज एट ऑरिजिन। चार्ज पार्टिकल इनिशियली कहां है? ऑरिजिन पे, 0,0 पे है। यहीं पर तुम्हारा क्या रखा हुआ है? प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। दिस इज योर एक्स एक्सेस, दिस इज योर वाई एक्सेस, और डॉट डायरेक्शन कौन सी एक्सेस है बेटा? जेड एक्सेस है। एक्सेस कोऑर्डिनेट सेम है बेटा, एक्सेस कोऑर्डिनेट आपके सेम है। प्लीज ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस एंड सेंटर। प्लीज सोचो, सोच समझ के बनाओगे तो हमारे पास आंसर आएगा। कोऑर्डिनेट कहां पर आएगा? सोचो एक बार। यू कैन नाउ वेरी इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन ना।
You just need to find the direction, guys. Just need to find the direction. Yes, हो गया सबसे? भाई जरा सोचो, आपका वेलोसिटी वेक्टर किधर है? वेलोसिटी वेक्टर इज इन जे डायरेक्शन ना, प्लस जे। और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन बेटा? के। प्लस के मतलब डॉट डायरेक्शन में तुम्हारे लिए, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो बेटा तुम्हारा फोर्स किधर आएगा? तो बच्चों फोर्स किधर आ रहा है? ये कुछ खतरनाक सा हुआ यहाँ, पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हारा फोर्स किधर आ रहा है निकालने के लिए हम पहले अपने बी वेक्टर बनाया हमने, फिर आपका बी वेक्टर बनाया, तो बी वेक्टर इज इन डॉट डायरेक्शन और ये आपका बी वेक्टर है। और अगर आप यहाँ पर अपना राइट हैंड थंब रूल यूज करें, राइट हैंड थंब रूल का यूज करें, तो बेटा वी ऊपर वाई की तरफ और बी के तरफ मोड़ोगे तो तुम्हारा ये डायरेक्शन पॉजिटिव आई में फोर्स आ रहा है। हादिया आपका डायरेक्शन गलत आया बेटा, क्यों? जरा देखो ध्यान से, दिस इज डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर ना, फोर्स वेक्टर। देखो ध्यान से, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर फोर्स वेक्टर बेटा। ठीक है, फोर्स वेक्टर डायरेक्शन आएगा तो क्या यहीं पर ही सेंटर बनेगा? क्या यहीं पर ही सेंटर बनेगा? तो अगर सेंटर यहीं कहीं बन रहा होगा तो क्या सर्कल कुछ ऐसे घूमेगा बेटा? सोचो, एक्स, दिस सर्कल इज इन योर एक्स वाई प्लेन। ये सर्कल किसमें बेटा? एक्स वाई प्लेन में। अच्छा, रेडियस का वैल्यू कितना आएगा बेटा? क्या एम वी नॉट बाई क्यू बी नॉट। तो क्या आप कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाएगा? एम वी नॉट बाय क्यू बी नॉट कॉमा जीरो। ये सुनो बच्चे, सर्कल एक्स वाई प्लेन में है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही तुम्हारा क्या है? कोऑर्डिनेट आया है। तो क्या यही आंसर आपने निकाला है बच्चे? फिर दोस्तों क्या आप लोगों ने यही आंसर निकाला है? हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड गाइस, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। तो चलिए आइए इस पर थोड़ा एनालिसिस करें क्या? लेट अस डू लिटिल बिट ऑफ एनालिसिस ऑन दिस क्वेश्चन। Let us do little bit analysis on this question now. देखो भाई, ये आपका कौन सा डायरेक्शन है? y एंड दिस इज योर x डायरेक्शन। ठीक है, और अपना जो पार्टिकल घूमा है उसकी डायरेक्शन बता सकते हो? एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज होगी? बेटा क्या मुझे सोच के बताओगे यहां पर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज हो गई? सोच के बताना, यू हैव टू अप्लाई योर माइंड कि डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज हो गई। ये सर्कल में डायरेक्शन क्या होगा चार्ज पार्टिकल? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। थिंक भाई, चार्ज पार्टिकल ऊपर जाना चाहता है पर फोर्स खींच के ले आएगी इधर की तरफ, तो ये चार्ज पार्टिकल इधर घूमेगा। भाई ये चार्ज पार्टिकल पहले इधर घूमेगा, इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे से घूमेगा नहीं घूमेगा? मतलब कौन सी डायरेक्शन होगी? क्लॉकवाइज। ये कौन सी डायरेक्शन होगी बेटा आपकी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। ठीक है बेटा, अब देखो चार्ज पार्टिकल तुम्हारा यहां पर था प्लस क्यू एट टी इक्वल टू जीरो। द चार्ज पार्टिकल वाज एट टी इक्वल टू जीरो एट ऑरिजिन। ठीक है ना? अब नाउ वी आर आस्क्ड टू फाइंड कि हमारा चार्ज पार्टिकल, मान लो कोई ये लोकेशन हो गई, हमारे चार्ज पार्टिकल की थोड़ी देर बाद ये लोकेशन होगी किसी टी टाइम पे, किसी टी टाइम पे हमारे चार्ज पार्टिकल की लोकेशन हो गई है। ठीक है ना? दिस इज द लोकेशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल शोन। इसका कोऑर्डिनेट हमको बताना है एक्स कॉमा वाई, ये कोऑर्डिनेट कितने होंगे? फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई। देखो हमसे क्या पूछा गया है कि हमको बताना है इस एक्स और वाई की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है ना? वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्स एंड वाई। अब देखो इसका करने का तरीका थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज सी, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज सी ना, अच्छे से देखना है बेटा इसको समझने के लिए। आप मुझे बेटा एक चीज बताओ, क्या ये आपका रेडियस होगा नहीं होगा? क्या बेटा ये इतना पार्ट आपका रेडियस होगा नहीं होगा? टेल मी गाइस, होगा? चलो बहुत अच्छे, वेरी गुड। और क्या मैं यहां पर कुछ एंगल घुमाऊंगा थीटा? बोलो बच्चे, क्या हम ये थीटा निकाल सकते हैं? क्या बच्चों थीटा का वैल्यू तुमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है इन योर क्लास 11? क्या थीटा इज रिटन एज योर ओमेगा टी?
क्या थीटा इज रिटर्न एज योर ओमेगा टी, तो किसी टी टाइम में आप इतना घूमे होंगे। और क्या टाइम पीरियड इज बेसिकली इक्वल टू योर 2 पाई बाय ओमेगा, एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू योर 2 पाई बाय ओमेगा, तो क्या ओमेगा तुम्हारा 2 पाई बाय कैपिटल टी होगा। और कैपिटल टी का फॉर्मूला कल तुमने पढ़ा था, कितना होता है कैपिटल टी का फॉर्मूला, 2 पाई m/क्यूबी, तो क्यूबी ऊपर चला जाएगा, तो बेसिकली 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो बेटा ये ओमेगा का वैल्यू कितना है बेटा, द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज बेसिकली योर QB/m। तो बच्चों थीटा कितना है तुम्हारे पास, क्या QB/m इंटू टी के बराबर। बोलो बच्चों, क्या तुम्हारे पास थीटा आ चुका है, क्या तुम्हारे पास थीटा आ चुका है, कितने कितना ये एंगल घूम गया होगा तुम्हारे पास। यस सुनो, दिस द वैल्यू ऑफ थीटा, द एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डन बाय अ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, चलो सर बहुत बढ़िया, इतना पार्ट आ गया हमारे पास। अब बच्चे अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, इफ आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, तो ये तो मेरा क्या है बेटा, ओरिजिन है, तो बेटा ये डिस्टेंस कितना होगा, क्या ये मेरा x होगा, और ये कितना होगा बेटा मेरा y। थोड़ा कोऑर्डिनेट बेटा तुम्हें आता ही होगा, हल्का हल्का सा, ज्यादा तो हार्ड नहीं पूछ रहा हूं मैं कि बेटा ये पॉइंट x है तो या x होगा, ये y होगा, ये x और ये y। बट मुझे निकालना क्या है बच्चे, x और y की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा समथिंग ना। तो जरा सोचो ये क्वांटिटी कितनी है, दिस क्वांटिटी फ्रॉम दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की हेल्प से क्या मैं ये ब्लू लाइन बता सकता हूं कितना होगा, क्या ये r cos थीटा होगा नहीं होगा बेटा, टेल मी गाइस, क्या ये r का कंपोनेंट r cos थीटा होगा। तो बेटा ये वैल्यू कितना आ गया आपके पास, r cos थीटा बेटा। और ये वाली क्वांटिटी येलो लाइन कितना होगा बेटा, येलो लाइन r का कितना कंपोनेंट, r का sin थीटा, यस और नो, ये हो गया r का sin थीटा। अब जरा सोचें x का वैल्यू फिर कितना होगा, क्या x का वैल्यू निकालना है, तो ये टोटल यहां से यहां तक r था, ये टोटल यहां से यहां तक r था, तो r में से r cos थीटा माइनस कर दिया जाए तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो बेसिकली योर x इक्वल टू r माइनस r cos थीटा एंड द वैल्यू ऑफ y विल बी इक्वल टू r sin थीटा। क्या अपने को वैल्यू दिख गया बच्चों, यस और नो। अब मुझे बताओ, क्या तुमको रेडियस का फॉर्मूला पता है और क्या तुम्हें थीटा का वैल्यू भी पता है, तो क्या अपन रेडियस का वैल्यू और थीटा का वैल्यू पुट करके फाइनल आंसर लिख सकते हैं। बस इतना सही करना है, इतना सही करना है, तो x का वैल्यू भी आ जाएगा, y का वैल्यू भी आ जाएगा किसी t टाइम पर। तो एट एनी टाइम t यू कैन नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, एट एनी टाइम t यू कैन नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। टाइम के रिस्पेक्ट में अब आपने कोऑर्डिनेट निकालना सीख लिया है बच्चों, ठीक है, एंड इट इज अ क्वेश्चन ऑफ एम्स। तो यहां पर जो रिजल्ट्स होंगे, रिजल्ट लिख देते हैं फटाफट से, लेट अस राइट द रिजल्ट्स। कि बेटा रिजल्ट क्या आएगा, क्या mv नॉट बाई QB नॉट तो वैल्यू आ गया 1 माइनस कॉस ऑफ QB नॉट बाई m इंटू टी, और ये वैल्यू कितना आएगा, mv नॉट बाई QB नॉट इंटू साइन ऑफ QB नॉट बाई m इंटू टी। अब जब ऐसे ऑप्शन मिलेंगे ना तो घबराना मत एग्जाम में, इट्स वेरी वेरी इजी। ठीक है ना, थोड़ा सा आपने वेक्टर वेक्टर गेम खेला और कुछ नहीं, थोड़ा सा आपने वेक्टर वेक्टर गेम खेला है। तो यहां पर ये वेक्टर गेम खेला आपने, बस पहले तो निकाल लो। सबसे पहले तो स्टेप बता देता हूं मैं तुम्हें, हमेशा जब भी इस टाइप के सवाल आए ना तो पहले क्या करो आप, जब भी इस टाइप का सवाल आए जिंदगी में तो क्या करेंगे बेटा आप, ओमेगा निकालो, ओमेगा निकाला, ओमेगा बाद थीटा निकालो, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, और फिर तो आप कोऑर्डिनेट वेक्टर की हेल्प से कोऑर्डिनेट्स निकालो। ठीक है, फिर तो आपको वेक्टर गेम खेलना थोड़ा थोड़ा, भैया x कितना, y कितना, by the help of this triangle. Is it clear guys? If it is clear to you, then please press the yes button in the participant option.
If it is clear to you, then please press the yes button in the participant option. चलो जी, बहुत अच्छे। चलिए अगली कैटेगरी पे मूव करते हैं। लेट अस मूव टू योर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन ना। ठीक है, लेट अस मूव टू योर नेक्स्ट कैटेगरी प्लीज। देखो बेसिकली you are given with the region of magnetic field ना। आप तो डॉट क्रॉस क्रॉस बनाओ आप लोग फटाफट से। चलो तुम्हें एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड दे दिया गया है। यू आर गिवन विद द मैग्नेटिक फील्ड जिसका वैल्यू कितना है बेटा, क्रॉस डायरेक्शन में है। वैल्यू कितना मैग्नीट्यूड बी नॉट है। इट्स इन क्रॉस डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इज इन क्रॉस डायरेक्शन एंड कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड इज इन क्रॉस डायरेक्शन एंड इज कांस्टेंट। एंड अ चार्ज पार्टिकल of mass m and charge q, a charge particle of mass m and charge q is given a velocity v naught, is given a velocity v naught as shown over here, as shown over here. The question is find time for which charge particle will remain in magnetic field, देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इन योर क्रॉस डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड किसमें, क्रॉस डायरेक्शन में। वैल्यू कितनी बेटा, बी नॉट के बराबर है। और एक चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दिया गया वेलोसिटी बी नॉट के साथ, जो यहां पर क्या करेगा बेटा, एंटर करेगा सीधे सीधे वेलोसिटी बी नॉट से। और चार्ज क्यू नॉट है, मास एम दे दिया। तो हमसे पूछा गया है कि कितनी देर के लिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा, फॉर हाउ मच टाइम विल इट रिमेन इन योर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं समझाता हूं, उसके बाद अगले सवाल से तुम ट्राई करना कितना होगा। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन से तुम लोग ट्राई करोगे, पर अभी इसको समझो। Are you guys ready to understand this question now? ठीक है, चलो देखो एक बार देखो बेटा क्या है बेटा, ये जब चार्ज पार्टिकल हैगा तो क्या इस पॉइंट पे जैसी आएगा और जैसे ही आगे बढ़ेगा तो क्या इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स आएगी, हाँ ना में जवाब देना। जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल अंदर एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स आएगा, और उस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा ये बताओ पहले। उस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा पहले आप मुझे सोच के बताएं। दिस इज योर प्लस वाई, दिस इज प्लस एक्स, और डॉट डायरेक्शन में प्लस जेड। यू टेल मी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज पार्टिकल। किधर होगा भाई, फोर्स बताओ भाई। क्या तुम क्या करोगे, वेलोसिटी क्रॉस बी करोगे तो क्या प्लस जेड डायरेक्शन में आएगा, नहीं आएगा। अगर तुम्हारा इस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है तो क्या सेंटर भी आपका इधर ही आएगा बेटा, तो क्या सेंटर भी आपका इधर ही आएगा। तो मतलब क्या ये जो सर्कुलर मोशन करेगा यहां पर, क्योंकि v इज परपेंडिकुलर टू b, यू कैन सी द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू b, तो ऑब्वियसली बात है कि तुम्हारा सर्कुलर मोशन तो होगा ही होगा। ठीक है ना, तो बेटा इस यहां पर क्या आएगा, सेंटर आएगा ऑन योर प्लस वाई एक्सिस, प्लस वाई एक्सिस। बेटा प्लस जेड जो लिख रहा है ध्यान से देखो, दोबारा देख बेटा, वेलोसिटी इज इन प्लस आई एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन माइनस जेड, तो ऊपर की तरफ मतलब प्लस जेड डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा बेटा, एक हम कंपास लेके आते हैं। बेटा देखो यहां पर जरा, क्या यहां पर एक सर्कल बनेगा,
बोलो भाई, यहां पर एक सर्कुलर आर्क बनेगा नहीं बनेगा पूरा ये। और अब पार्टिकल क्या करेगा बेटा, यहां से बाहर की तरफ निकल जाएगा। बोलो बच्चों, थिंक बेटा, थिंक वेरी वेरी केयरफुली। क्या ये आएगा तो सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा 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 करेगा, यहां पर फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी, सेंटर यही रहेगा, और जस्ट यहां पर बाहर निकल के अपना बाहर निकल जाएगा, फिर तो स्ट्रेट लाइन मोशन में बाहर चले जाएगा, हमें कोई मतलब नहीं है। हमसे क्या पूछा है, कितना टाइम के लिए अंदर रहा, हमसे क्या पूछा गया है कि ये कितने समय के लिए आपका अंदर रहा है, ठीक है ना, वी हैव बीन आस्क्ड कितने टाइम के लिए आपका अंदर रहा है। तो वो हम कैसे निकालें, वो हम कैसे निकालें, तो आप मुझे सोच के बताओ ये एंगल कितना रोटेट किया है, कि कितना एंगल चला है बेटा, एंगल कितना चला है बेटा, एंगल, क्या एंगल चला सेमी सर्कुलर तो पाई एंगल, थीटा बराबर पाई होगा नहीं होगा, तो थीटा कितना हुआ, पाई हो गया। और क्या अभी अभी हमने पढ़ा था कि इसकी कोई एंगुलर स्पीड होगी ओमेगा, तो थीटा इक्वल्स टू पाई इक्वल्स टू ओमेगा टी लिख सकता हूं मैं, यस और नो, ओमेगा टी हम लिख सकते हैं। और क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। बोलो बच्चों, वी कैन राइट इट दिस ना, है ना। तो यहां से तुम्हारे पास क्या वैल्यू आएगा बेटा, 2 पाई m बाई क्यूबी। मैं कुछ गलत लिख दिया शायद। तो हम कैसे लिखते हैं, 2 पाई m बाई क्यूबी। बोलो बच्चों, तो यहां से 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो टाइम का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, टी का वैल्यू कितना आएगा, क्या पाई m बाई क्यूबी के बराबर। देखो दोस्तों, मुझे लगता है कहीं एक स्टेप में खा गया तो तुम्हें दिक्कत ना हो जाए, इसलिए मैं दोबारा लिख देता हूं। तो पाई इक्वल टू यहां पर तुम्हें दिख गया होगा क्यू बी टी बाई एम। तो क्या तुम्हें अब टी का वैल्यू दिख गया, तो टी इक्वल्स टू पाई एम बाई क्यूबी के बराबर, टी इक्वल्स टू पाई एम बाई क्यूबी के बराबर। मतलब ये वैल्यू कितनी है एक्चुअली में, टी बाई टू। कितना है, टोटल टाइम पीरियड का हाफ, टोटल टाइम पीरियड का हाफ वैल्यू आया नहीं है बेटा, इट इज बेसिकली टोटल टाइम पीरियड का हाफ। ठीक है बच्चे, टोटल टाइम पीरियड कितना वैल्यू आया, ये हाफ वैल्यू आया। तो स्टेप्स क्या रहे बेटा हमारे यहां पर, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, थीटा निकालना है। अब थीटा निकालने के क्या निकले, तो स्टेप्स लिख लो, स्टेप्स, ये हमेशा काम आएगा, एक दो क्वेश्चन और करेंगे अभी हम यहां पर, कि पहले डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालो, और उसी डायरेक्शन में क्या होगा, सेंटर होगा, और फिर निकालो थीटा, फिर निकालो थीटा। अब ये चीज ध्यान रखना, जितने एंगल से ये एंटर होगा उतने एंगल से ही बाहर निकलेगा, जितने एंगल से ये अंदर एंटर होगा उतने एंगल से ये बाहर एग्जिट करेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। दिस यू हैव टू रिमेंबर, जितने एंगल से ये एंटर करेगा उतनी उतने एंगल से ये आपका एग्जिट भी कर रहा होगा, ठीक है दोस्तों। चलो, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू नाउ, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू गाइस। If yes, then press yes. चलो, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहते हो अपने आप से, डू यू वांट टू सॉल्व अ क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। तो फटाफट से क्वेश्चन बनाता हूं आप लोगों के लिए, तो आई एम गिविंग अ क्वेश्चन, गिव मी अ सेकंड प्लीज। चलो भाई, क्वेश्चन देख लो आप फिर से, क्रॉस में ही मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस में ही मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है बेटा, और तुमको टाइम भी निकालना है कितने देर के लिए अंदर रहेगा, एंड द एंगल बाय विच योर चार्ज पार्टिकल इज एंटरिंग। ये चार्ज पार्टिकल दिया गया बेटा आपको, मास m है,
चार्ज क्यू नॉट है, अगर क्यू नॉट लिखा है तो मतलब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइन, और जिस एंगल के साथ ये एंटर कर रहा है वो एंगल भी हमें गिवन है, ठीक है ना। दिस एंगल इज बेसिकली योर 30 डिग्रीज, दिस एंगल इज गिवन टू अस 30 डिग्रीज। कितना एंगल है बेटा ये हमारा 30 डिग्रीज गिवन है। यू हैव टू फाइंड द टाइम फॉर विच चार्ज विल रिमेन इन मैग्नेटिक फील्ड। You have to find the time for which charge will remain in magnetic field. Try to solve it. Please try to solve it, guys. Please try to solve it. होने के बाद आप डन प्रेस कर सकते हैं। यस गाइस, द टाइम इज अप। आप लोगों ने सवाल किया क्या वाला? एनीवन विद द आंसर? एनीवन ऑफ यू? चलो देखो, वेरी गुड। सी बेटा सी, आप जरा मुझे सोच के बताओ, वेलोसिटी इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स किधर आएगा? क्या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विल कम इन समथिंग लाइक दिस डायरेक्शन? और क्या ये मेरा सेंटर बनेगा कुछ ऐसे? सर्कल बताओ भाई, सोचो। वी पर हाथ रखा, बी की तरफ मोड़ा, तो कुछ ऐसे आएगा नहीं आएगा? हाँ जी बच्चा पार्टी, इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? क्या ये पार्ट आपको क्लियर हुआ जो मैंने बोला भी? ठीक है। और अगर आप यहां से एक सर्कल बनाएंगे तो कुछ सर्कल ऐसे बनेगा क्या? देखिए, कुछ सर्कल इस फॉर्म में बनेगा आपके पास, और इस पॉइंट से चार्ज पार्टिकल सीधा बाहर निकल जाएगा स्ट्रेट मोशन, क्योंकि बाहर तो कोई फोर्स ही नहीं है। क्या ऐसी कुछ फिगर बनाई थी क्या आप लोगों ने? यस बच्चा जी, ठीक है, बहुत अच्छे, कुछ बच्चों ने बनाई है। ओके, अब मुझे ना इस कायदे से क्या चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। आई वॉन्ट दिस पर्टिकुलर एंगल, ये मुझे पूरा एंगल चाहिए, ये मेरा एंगल है। तो बेटा ये थोड़ा सा ना आपको सोचना पड़ेगा, यहां पर हल्का हल्का सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा।
बट एक चीज बताओ, क्या ये एंगल कितना होगा आपका? क्या ये एंगल 90 होगा? क्या रेडियस और इस वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 होगा, नहीं होगा? जल्दी सोचो। ये एंगल 90 है, ये एंगल 30 है, तो दिस पर्टिकुलर एंगल विल बी इक्वल टू योर, दिस पर्टिकुलर एंगल विल बी इक्वल टू योर 60 डिग्रीज। अगर ये 60 है तो ये भी कितना एंगल होगा? 60 होगा। इतना पोर्शन खाली, दिस मच। और सिमिलरली ये वाला एंगल भी 60 होगा। क्या सिमिलरली एंगल भी 60 होगा? मैंने बोला था तुमको, जितने एंगल से एंटर करेगा उतने एंगल से बाहर निकलेगा। तो एंटर क्या 30 से, तो ये एंगल बाहर भी 30 से निकलना चाहिए ना, 30 से भी। यस और नो? तो ये 60, ये 60, ये 60, तो ये 60 और 60, तो बेसिकली थीटा एंगल मेरा कितना हुआ? इनसाइड में कितनी देर थीटा एंगल कितना घुमा मैं? क्या 60 प्लस 60 120 डिग्री, और 120 इन रेडियन, क्या 2 पाई/3 रेडियंस। तो हम कितने देर के लिए रहे बेटा? 2 पाई/3 रेडियन के लिए रहे। एंड थीटा इक्वल्स टू वही कहानी, ओमेगा टी। ओमेगा कितना लिखूंगा मैं? 2 पाई/कैपिटल टी, है ना? अगर तुम्हें याद हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, क्यू बी बाय एम लिख लो सीधे सीधे। तो क्यू बी बाय एम इंटू टी, तो 2 पाई/3 बराबर कितना आ गया बेटा? क्यू बी बाय एम इंटू टी। तो स्मॉल टी का वैल्यू कितना आ गया बेटा? देखो भाई, 2 पाई m/3 क्यूबी, 2 पाई m/3 क्यूबी। तो राइट आंसर इज नाउ 2 पाई m/3 क्यूबी। योर आंसर इज 2 पाई m/3 क्यूबी। ओके, थोड़ा सा हल्की सी आपको ज्योमेट्री का नीडेड है यहां पर, हल्का सा ज्योमेट्री, ज्यादा भी नहीं, हल्की सी पार्ट ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री का पार्ट एकदम क्लियर हो जाए तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं, बिल्कुल बचपन वाला, है ना? कि भाई ये एंगल 30 है तो सर्कल बनाऊंगा, सर्कल पे ये रेडियस 90 डिग्री बनाएगा तो एंगल 60 हो जाएगा। ये 60 हो गया तो ये भी 60, ये 60 तो ये भी 60। ठीक है बच्चे, इज दिस पार्ट क्लियर टू यू? बोलो दोस्तों। अगर समझ में आएगा तो यस बटन प्रेस कर दो, अगर समझ में आया तो यस बटन प्रेस करें प्लीज। कोई इश्यू है तो आप अपना हैंड रेस करके पूछिए मुझसे, कोई डाउट है तो हैंड रेस कीजिए, पूछिए। जितना शर्माओगे उतना तुम्हें दिक्कत होगी, क्योंकि एग्जाम में फाइनली रैंक नहीं आए तो दिक्कत वहीं देगा ना। जितना डाउट है अभी पूछ लो, ठीक है? जो भी डाउट है अभी पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है? चले फिर आगे। ठीक है बच्चों, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, नाउ द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, नाउ द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, a positive charge q of mass m enter into a uniform magnetic field with velocity v as shown in figure. There is no magnetic field to the left of pq. Find the time spent inside magnetic field, distance traveled in the magnetic field, and impulse of magnetic force, and impulse of magnetic force. ठीक है? मनी चौधरी भाई, दो दो लोग बैठे हुए हो, दोनों को सॉल्व भी करना है। तुम तो खाली देख रहे हो यार एकदम बैठ के, ऐसे कैसे चलेगा? सॉल्व कर लो क्वेश्चन। हट गया, एकदम पीछे हो गया है। सॉल्व करो, ऐसे नहीं क्लियर कर पाओगे कोई भी एग्जाम में, पहले बता रहा हूं, देखने से किसी का नहीं भला हुआ है। क्वेश्चन पढ़ो, यू हैव योर 3 minutes टू सॉल्व इट। You have 3 minutes to solve 3 parts. Try to solve it.
Everyone has to solve. Without solving, you will not be able to crack the exam. That's for sure. वो तो मुझसे तुम लिखित में ले सकते हो. Time spent inside the magnetic field, distance traveled in the magnetic field, and impulse of magnetic force. And impulse of a magnetic force. क्वेश्चन हुआ तीनों पार्ट. द टाइम इज अप गाइस. समय पूरा हो चुका है आपके सामने. लास्ट बचा है. करिए करिए, कोई बात नहीं. टेक योर टाइम. सॉल्व इट, सॉल्व इट. करो बेटा उसको भी. जितना अपने दिमाग को रगड़ोगे उतना ही स्ट्रांग होगा. ठीक है. हाँ जी बच्चे, चलो डिस्कशन शुरू करते हैं. लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन प्लीज. आओ जाओ सब डिस्कशन शुरू करते हैं. पहली बात, सेंटर कुछ आपका इधर ही आया भाई. सेम क्वेश्चन का सेंटर इधर ही आया होगा, नहीं आया होगा? थीटा ये एंगल दिया है. क्या अपने को थीटा भी दिया है? देखो मैं तो कॉपी पेस्ट कर दिया है, तुम लोग तो बना रहे होंगे अच्छे से. मैं मांगे चलता हूं, ठीक है ना. यू हैव टू ड्रॉ. अब लेट कर देखोगे तो नहीं होगा, ये जान लेना. ठीक है. ये एंगल थीटा है बेटा. ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा. फिर से एंगल कितना होगा? थीटा. तो ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा. तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा. तो अपना टोटल एंगल जो हम चले हैं यहां पर, जो अपना एंगल चले हैं वो टोटली हुआ कितना? 2 थीटा के बराबर. यस और नो? ये जो पूरा बेसिकली थीटा डैश है कायदे से, वो थीटा डैश ही तुम्हारा ओमेगा टी के बराबर है, और वही तुम्हारा 2 थीटा हो गया इन द फॉर्म ऑफ दिस एंगल, गिवन एंगल. ठीक है ना. अब तो तुम्हें खाली वैल्यू पुट करनी है यहां पर. तो क्यू बी बाय एम इंटू स्मॉल टी बराबर 2 थीटा. तो टी का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 2m बाय क्यू बी इंटू थीटा के बराबर. यस सुनो को बोलो बेटा. क्या ये पार्ट क्लियर हो गया? इज दिस पार्ट क्लियर टू यू गाइस? वेरी गुड, वेरी गुड.
तो माइ 2m थीटा बाई क्यू बी आपका टाइम आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, देखो इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर आस्क्ड फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बेटा ये डिस्टेंस ट्रेवल क्या इतना ही पोर्शन होगा येलो वाला जिसको मैंने ब्लू कर दिया है, क्या यही मेरा डिस्टेंस होगा? यही मेरा क्या होगा बेटा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बेसिकली हम कैसे ले सकते हैं, याद करो L इक्वल्स टू आर थीटा से, तो रेडियस इंटू थीटा। तो रेडियस कितना होगा बेटा, ये थीटा यहां पर कितना है, थीटा डैश है, तो रेडियस कितना है बेटा यहां पर, रेडियस एम वी बाई क्यू बी इंटू योर 2 थीटा। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया एम वी बाई क्यू बी इंटू 2 थीटा। तो एल का वैल्यू भी आ गया अपने पास। डिस्टेंस ट्रेवल्ड का वैल्यू कितना आ गया, एम वी बाई क्यू बी इंटू 2 थीटा। क्या ये क्लियर है आपका? तो सेकेंड पार्ट का भी आंसर आया। अब फर्स्ट थर्ड पार्ट देखो, इंपल्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। क्या तुमने कभी इंपल्स का नाम सुना है? इंपल्स क्या होता है बेटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंपल्स? डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। बेटा मुझे एक चीज बताओ, मैग्नेटिक फोर्स कभी भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड में चेंज तो नहीं कर सकता, क्या मेरा फाइनली भी यही होगा? क्या बेटा मेरा फाइनली भी यही होगा? और क्या ये वाला एंगल जो होगा मेरा थीटा होगा? भाई जिसके साथ जितना एंगल लगता हुआ घुसाऊं उतना ही तो एंगल निकाल के निकलूंगा, तो ये थीटा होगा ना मेरा। ये अगर थीटा है तो यही एंगल मेरा थीटा होगा। अब कंपाउंड गेम खेलना है तुमको, तो बेटा v फाइनल इधर की तरफ आएगा, ये कितना कंपाउंड होगा, v साइन थीटा, और ऊपर की तरफ आएगा बेटा एक v कॉस थीटा। तो बेटा v फाइनल कितना लिखा जाएगा, माइनस v साइन थीटा आई कैप प्लस v कॉस थीटा जे कैप। और यहां पर इनिशियल v वेक्टर के दो कंपाउंड होंगे, ये अगर थीटा है तो दिस एंगल विल बी और थीटा, सही बनाया ना हमने? हाँ, तो ये कितना होगा, v साइन थीटा, और ऊपर की तरफ होगा v कॉस थीटा। तो v इनिशियल कितना होगा बेटे, बेसिकली प्लस v साइन थीटा आई कैप प्लस v कॉस थीटा जे कैप। डेल्टा v निकालना है, तो बेसिकली कितना होगा डेल्टा v आपका, v फाइनल माइनस v इनिशियल, इसको माइनस करो v फाइनल में से v इनिशियल, तो तुम्हारे पास वैल्यू आएगा माइनस 2v साइन थीटा आई कैप। तो डेल्टा p कितना होगा बेटा, m इंटू डेल्टा v, दैट इज वैल्यू कितना आएगा, माइनस 2mv साइन थीटा आई कैप। तो दीज आर योर आंसर्स, दीज आर योर आंसर्स गाइस। अब कोई बच्चा ऐसे है जिसका तीनों आंसर सही है, आई गेस लेखिका का तो तीनों आंसर सही है, शुभांगी, प्रगति, वेरी गुड बच्चों। और भी कोई ऐसा बच्चा? तो एवरीवन हु हैव गॉट बोथ 3 आंसर्स, कांग्रेचुलेशंस, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चंस जो आपने सॉल्व किया है। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, यहां पर दिमाग लगाना है ऑफ योर एंगल्स वेक्टर, थोड़ा सा फॉर्मूला और वेक्टर, फॉर्मूला वेक्टर ज्योमेट्री। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया यहाँ पर, ठीक है ना? मतलब एक सिंपलेस्ट मैनर में आप सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा आप पढ़ें, थोड़ा दिमाग लगाएं और लिखकर सॉल्व करें, देखें नहीं प्लीज। यू विल गेट योर आंसर ना, यू विल गेट योर आंसर्स। आप लोगों के आपको सारे आंसर्स मिलेंगे, बस आपको कोशिश करनी है, कोशिश रुकनी नहीं चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तुमने सुना है ना? तो कोशिश करते रहो, आंसर्स आएंगे आपके पास। तो बेटा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें या यहीं रुके रहें? टेल मी, शुड वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन या भी लिखना है? अभी लिखना है, आगे मूव कर सकते हैं। आपको अगर इशू आता है, डाउट आता है, पूछ सकते हो कभी भी हैंड रेज करके। कभी भी आपका मन करता है वीडियो देख लेना बाद में दोबारा, नहीं तो वहां से भी डाउट माइक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो हो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज a uniform magnetic field of strength B exists in a region of width D। सिर्फ इतने रीजन में विड्थ है बेटा, इतने रीजन में तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है। इन द शोन रीजन यू हैव योर मैग्नेटिक फील्ड ना, इन द शोन रीजन यू हैव योर मैग्नेटिक फील्ड, कन्फाइंड रीजन में।
charge particle of Q and mass M is shot perpendicularly into the magnetic field. Find the time spent by the particle in the magnetic field if find the time spent in the magnetic field if first part D is greater than mu by qb, second part D is less than mu by qb. Try to solve it. Try to solve it guys. थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन. Don't write the question, please solve. You can write the question later on after the class also. Please solve guys, please solve. पहला पार्ट तो तुम सोचो तुमने कभी किया है नहीं किया है, सोचो जरा. Yes, please solve it. Yes, हादिया बिल्कुल सही. कर लो भाई, तुम्हें आधा आधा मिनट और दिया जा रहा है. आंसर बताएं ज्योति ने बेटा आपको. डोंट हैव टू टेल मी द आंसर, ठीक है सिद्धार्थ. आप बस करके रखो अपने पास, है ना. हो गया क्या बच्चों? चलो देखो अब करना देखते हैं, करते हैं बेटा. प्लीज प्लीज सी था, है ना. प्लीज सी, प्लीज सी. बेटा आप मुझे बताओ, यहां पर आपके पास एक चार्ज पार्टिकल गिवन है और एक चार्ज पार्टिकल मास गिवन है, Q पता है और वेलोसिटी दे दिया V और मैग्नेटिक फील्ड B है क्रॉस डायरेक्शन में और कन्फाइंड है इन दोनों व्हाइट लाइंस के बीचों बीच. तो बेटा एक चीज थोड़ा सोचेंगे तो क्या सेंटर अपना यहां आएगा? सेंटर यहां आएगा तो बेटा क्या एक सर्कुलर मोशन होगा, है ना. समथिंग ऐसी करेंगे हम. अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पर ना, एक चीज देखना, सोचना, प्लीज थिंक समथिंग ना, कि भैया यहाँ पर रेडियस कितना होगा बेटा आपका, क्या mv बाई क्यूबी के बराबर. और अभी ये डिस्टेंस जो है पहले केस में d इज ग्रेटर देन r, तो क्या मतलब अपन पूरा सर्कल काट पाएंगे? बोलो दोस्तों.
क्या हम एक पूरा सर्कल कर पाएंगे? यस बिल्कुल। तो हम एक पूरा सर्कल कर पाएंगे, मतलब पूरा नहीं, सेमी सर्कल कर पाएंगे एक। दैट इज वी विल बी एबल टू डू अ सेमी सर्कल ओवर हियर। तो इसके तो हमने समय निकाला था ना यार, इसके तो निकाला था अपन ने, कितना आया था? कैपिटल T/2 आया था, है ना? दैट इज कितना आया था? पाई m बाई क्यूबी के बराबर। तो ये तो हमने सॉल्व कर रखा है गाइस, ये तो हमने सॉल्व कर रखा है, ये तो हमने सॉल्व कर रखा था। अभी इसमें तो ज्यादा हम नहीं लगाएंगे दिमाग अपना, ठीक है ना? बट नेक्स्ट पार्ट में देखो, बट अब तो नेक्स्ट पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो सब लोगों का यही आया होगा, मैं उम्मीद रखता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने सबने किया होगा। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट प्लीज। ठीक है, बेसिकली इस पार्ट में क्या हो गया, ये जो अपना कन्फाइंड हो गया अब, और डी की वैल्यू क्या हो गई अब? छोटी रेडियस से। डी की वैल्यू लेस देन रेडियस ना, ये देखो रेडियस ही तो है ये, डी का वैल्यू रेडियस से छोटा हो गया। तो बेसिकली इसमें क्या होगा अब आपका, एक मिनट जरा बनाए तो फिगर ध्यान से, अच्छे से बनाने के लिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं। तो बेसिकली मान लो तुम्हारे पास यहां पर सर्कल बनना था, तो कुछ सर्कल ऐसे बनेगा, आप देखना सर्कल, देखना देखना कैसे बनेगा। अरे भाई बन जाओ। तो ये तो बाहर निकल जाएगा ना यहां से, कैन यू सी गाइस? ये तो यहां पर एग्जिट कर गया, ये तो यहां पर एग्जिट कर गया सर। तो फिर कैसे करेंगे अपन? तो ये तो यहां पर एग्जिट कर जाएगा। तो अगर एग्जिट करेगा तो जरा सोचना कि यहां से यहां और यहां से यहां क्या होंगे, ये तुम्हारा रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, बोलो दोस्तों। और अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर लेकर आऊं, यहां से मैं परपेंडिकुलर लेकर आऊं, तो जरा देखो अपन कितना एंगल मूव करें, ये एंगल चलेंगे अपन, ये एंगल थीटा है, दिस इज योर एंगल थीटा, और ये कितनी साइड है? डी साइड है। तो बेटा ये थीटा कितना है तुम्हारा? अगर तुम ध्यान से देखो तो ये साइन थीटा तुम लिख पा रहे होंगे, तुम इक्वल टू डी बाई आर के, क्या लिख पा रहे हो? साइन थीटा डी बाई आर के। तो थीटा कितना हो गया बेटा? साइन इनवर्स ऑफ डी बाई आर, साइन इनवर्स ऑफ डी बाई आर। और यही कितने बराबर होगा मेरा? ओमेगा टी के। तो अब टी कितना आ जाएगा? अब टी कितना आ जाएगा? ये कितना होता है? क्यू बी बाई एम ना। तो टी कितना आ जाएगा? एम बाई क्यू बी साइन इनवर्स ऑफ डी बाई आर। आंसर। लो जी सर, आंसर आ गया। थोड़ी सी ना, हल्की सी बस मैथ से लग रही है थोड़ी सी, ये बचपन 10th क्लास की मैथ है बेटा, साइन थीटा निकालो डी बाई आर करके, है ना? एनीवन हु हैव गॉट दिस आंसर एज द करेक्ट आंसर? कोई तुम में से ऐसा इसने सही निकाला? और दिल पे हाथ रख के बताना, झूठ नहीं। ठीक है, ओके, दे आर सम स्टूडेंट्स, वेरी गुड। हादिया, प्रगति, शुभांगी, और कौन है भाई? लड़के के कहाँ गायब हो गए लड़के? क्यों दोस्तों, गायब हो गए हो क्या? फर्स्ट वाला आया था, ठीक है, फर्स्ट वाला आया था, बहुत बढ़िया। पर सेकंड वाला भी करना चाहिए। हाँ ओके, लेखिका ने भी सही किया है। हम्म, ठीक है। तो इट इज अ वंडरफुल क्वेश्चन ना, आज हमने थोड़े अच्छे क्वेश्चन करने की कोशिश करी है। हाँ, टाइमर से ज्यादा लग गया टाइम, कोई चलता है यार, उसमें कोई इशू नहीं है। टाइमर से ज्यादा टाइम लग गया तो उसमें कोई इशू नहीं है, पर सॉल्व होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्व कर पा रहे हो, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? दीज आर सम ऑफ योर वेरी गुड क्वेश्चंस ना। ओके बच्चों, वेरी गुड। तो इसमें एक आगे एक कंसेप्ट आता है तुम्हारा यहां पर, देयर इज अ कंसेप्ट ओवर हियर। अब इसी पे बेस्ड ना थोड़ी मशीन्स बनी हुई है, इसी पर बेस्ड एक मशीन बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं बेटा मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है।
तो मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है? इट इज अ डिवाइस, तो लिख लो ना इसके बारे में थोड़ा सा। मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या था? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, जो हम यही पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो बेसिकली अ डिवाइस which is used to separate isotopes, which is used to separate isotopes from a mixture, सर ये कैसे पॉसिबल है? हाँ बेटा बताते हैं अभी। देखो कैसे होगा। यहां पर ना तुम्हें एक रीजन में क्या दे दी गई? मैग्नेटिक फील्ड दे दी गई है, ठीक है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड दी गई है तुम्हें, और इसमें ना आप क्या कर रहे हो? छोटे से यहां पर आपने क्या रख दिया? चार्ज पार्टिकल रख दिया। मान लो यू हैव केप्ट योर चार्ज पार्टिकल्स, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है ना। यहां पर अभी मान लेते हैं यहां पर कोई चार्ज है m1 और m2 और चार्ज q, ठीक है ना। आइसोटोप होगा तो चार्ज तो सेम रहेगा पर मास डिफरेंट होगा, नहीं समझते हो तुम? अगर आइसोटोप्स होंगे तो मास डिफरेंट होगा, चार्ज सेम होगा। यस और नो? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स और नॉट? ठीक है। अब आपने क्या किया? इसको किसी वेलोसिटी v से देख दिया, दोनों को वेलोसिटी v से फेंक दिया, और ये गिवन है कि m1 इज ग्रेटर देन m2 है। तो बेटा आप जरा सोचो, यहां पर रेडियस का फॉर्मूला कितना होगा बेटा? क्या mv बाई क्यूबी? बेटा v सेम दोनों के लिए, मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों के लिए सेम है, q भी सेम है, क्या डिफरेंट है? m डिफरेंट है। तो बेसिकली r1 का फॉर्मूला हो जाएगा m1v बाई क्यूबी, r2 का फॉर्मूला हो जाएगा m2v बाई क्यूबी। अगर m1 बड़ा है m2 से, तो क्या r1 का वैल्यू बड़ा होगा r2 से? as your m1 is greater than m2 and hence your r1 will be greater than r2। अगर r1 बड़ा हो गया r2 से तो क्या यहां पर जो आपके सर्कल बनेंगे उनका रेडियस डिफरेंट आएगा, सेम आएगा? भाई बोलो, उनका रेडियस क्या आएंगे बेटा? डिफरेंट आएगा। क्या आएगा बच्चों? डिफरेंट आएगा, ध्यान रखना। देख पा रहे हो? मतलब कि इसका तो रेडियस आ गया कुछ, एक r1 एक r2, तो क्या हमने सेपरेट कर लिया यहां पर? तो यहां पर हम एक बॉक्स लगा देंगे और इस बॉक्स में हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो ये रेडियस कितना हो जाएगा मेरा r2 का, और रेडियस कितना हो जाएगा मेरा r1 का। तो चार्ज पार्टिकल तुम्हारे क्या हो जाएंगे? यहां पर सेपरेट हो जाएंगे बच्चों। क्या हो जाएंगे मेरे? सेपरेट हो जाएंगे। तो यहां पर कौन सा पार्टिकल मिल जाएगा तुमको? m2 वाला। और यहां पर कौन सा पार्टिकल मिल जाएगा तुमको? m1 वाला। तो ये तुम्हारा कब पॉसिबल हुआ? जब वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर है किसके बेटा? b के। व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू b बच्चे, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू b। तो हमने ये वाला फंडा लगाकर अपना आइसोटोप्स को अलग अलग निकाल लिया है, ठीक है बच्चे। तो हमने यहां पर क्या किया? सेपरेट कर दिए दो आइसोटोप्स को। अब 2 की जगह 10 लिया, 5 लिया, कुछ इफेक्ट पड़ेगा बेटा? नहीं, कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा। कंसेप्ट तो क्या रहेगा बेटा? सेम ही रहेगा आपके सामने, ठीक है। द कंसेप्ट विल बी सेम। ओके बच्चों, द कंसेप्ट विल रिमेन द सेम and this same thing is given in your NCERT too, so you have to read your NCERT। आपको NCERT पढ़ना है, ठीक है ना। तो NCERT में थोड़ा सा वो तुम पढ़ के लाओगे। टॉपिक है एट पेज नंबर 140। तुम्हारा होमवर्क मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये साइक्लोट्रॉन के बारे में बताया गया यहां पर, पेज नंबर 140 NCERT।
ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 4.4.2 ये तुम्हें पढ़ के आना है इन योर क्लास। यस, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे ना।